खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स और मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। डॉलर के खिलाफ फिर से कितना गिरा रुपया? अब कितने दिनों में प्रोसेस होगा वेरीफाइड ITR? कितनी बड़ी आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन? सरकार ने किन प्रोडक्ट से हटाई इंपोर्ट ड्यूटी, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है और पहली खबर टिफिन से निकलती है इसी से जुड़ी। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी है। गुरुवार 7 सितंबर 2023 को करेंसी मार्केट में $1 के मुकाबले रुपया अब तक के अपने निचले लेवल 83.22 रुपए पर गिरकर क्लोज हुआ है। इस हफ्ते लगातार चौथे दिन डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी करेंसी डॉलर में मजबूती के अलावा कच्चे तेल के दामों में उछाल की वजह से रुपए में ये ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। अब अगली टिफिन में क्या है? ग्लोबल एरोस्पेस प्रमुख एयरबेस अगले 2 वर्षों में भारत से 2000 इंजीनियरों को हायर करने और उनकी कुल संख्या 5000 तक ले जाने पर विचार कर रही है। एयरबस इंडिया के अध्यक्ष और साउथ एशिया के MD रेमी मायलॉर्ड ने कहा कि कंपनी भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि एक टैलेंट हब के रूप में देखती है। एयरबस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में गति शक्ति विश्वविद्यालय यानी कि GSV वडोदरा के साथ एक MOU पर साइन किए, जिसे एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक नए इंजीनियरिंग कोर्स को शुरू करने का रास्ता तैयार हो गया है। आपने आधार अपडेट करा लिया? नहीं कराया है तो अगले टिफिन में यही खबर है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्री में आधार अपडेट करने के लिए डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 दिसंबर तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज लगेगा। पहले ये डेडलाइन 14 जून तक थी। ये पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्हें 10 साल पहले आधार कार्ड मिला था और अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं कराया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के भारत आने से पहले भारत सरकार ने बादाम, सेब, अखरोट और दाल जैसी करीब आधा दर्जन अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। जून 2019 में सरकार ने अमेरिकी अखरोट पर 30 से 120% तक और चना मसूर दाल पर 30 से 70% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में ऑफिशियल अमेरिकी यात्रा पर दोनों देशों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 6 विवादों को खत्म करने और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क को हटाने का फैसला लिया था। इनकम टैक्स वेरीफाई कर दिया है या करने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए है। CBDT ने कहा है कि टैक्स पेयर से वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में लगने वाले समय को घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। इससे पहले वेरिफिकेशन के लिए 16 दिन लगता था। CBDT ने कहा कि टैक्स पेयर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार प्रयास कर रहा है। आयकर विभाग ITR को तुरंत और कुशल तरीके से प्रोसेस करने के लिए तैयार है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 6.98 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 6.84 करोड़ वेरीफाइड हैं। 6 करोड़ से ज्यादा ITR यानी कि कुल वेरीफाइड रिटर्न्स में से 88% को प्रोसेस किया जा चुका है। लंच बॉक्स के अगले टिफिन में है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के लिए एक अच्छी खबर। जल्द ही कैशलेस क्लेम के तहत पॉलिसी होल्डर को 100% रकम का भुगतान बीमा कंपनियां करेंगी। मतलब अब पॉलिसी होल्डर को अपनी जेब से 1 रुपए भी नहीं देना होगा। अभी कैशलेस क्लेम प्रोसेस लंबा है और बीमा कंपनियां इलाज और अन्य मदों के नाम पर कुल बिल से 10% या उससे ज्यादा की कटौती करती हैं। इसी परेशानी को देखते हुए बीमा नियामक IRDA हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। अब लंच बॉक्स के अगले टिफिन में क्या है? SBI ने लॉन्च किया है नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। जी हाँ, ये कार्ड ग्राहकों को निर्बाध और सुविधाजनक ट्रैवल एक्सपीरियंस देगा। इससे एक ही कार्ड के जरिए मेट्रो, बसों, पार्किंग आदि का डिजिटल टिकट खरीदना बेहद आसान होगा। इसके अलावा ग्राहक इस कार्ड से रिटेल और ई-कॉमर्स पेमेंट्स भी कर सकेंगे। वहीं अब आपको ATM से पैसे निकालने के लिए अब डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप अपने UPI की मदद से ही ATM से पैसे निकाल सकेंगे। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने NPCI के साथ मिलकर UPI ATM की शुरुआत की है। UPI ATM किसी भी व्यक्ति को UPI ऐप की मदद से ATM से पैसे निकालने में मदद करता है। इसके लिए ग्राहक को अब डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। ये देश की पहली UPI आधारित ATM मशीन होगी। और इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। बाकी ऐसी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। जल्द ही मिलता हूं। अभी के लिए नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।